नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूत ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो कल हमने चर्चा की धर्म ध्यान की। धर्म ध्यान के चार भेद बताए थे। कौन बताएगा चार भेदों के नाम? धर्म ध्यान के चार भेद। चलिए मैं बताता हूँ। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय में क्या था कि भगवान की आज्ञा को माने सर्वोपरि मानना और भगवान की आज्ञा में वर्तन करना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरा था अपाय विचय, माने संसार के जितने दुखी प्राणी हैं उन सबका दुख कैसे मिटे, सारे के सारे जीव तत्व ज्ञानी हो जाए और उनका दुख दूर हो जाए, इस प्रकार का ध्यान ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। विपाक विचय माने हर एक परिस्थिति में तत्संबंधी कर्म के उदय आदि का विचार करना और परिणामों में समता भाव का अवलंबन लेना, ये विपाक विचय नामक धर्म ध्यान है। और चौथा संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान नाम आकार का होता है, तीन लोक के आकार आदि का चिंतन करना, ठीक है ना। फिर उसमें स्वर्ग नरक आदि कहाँ कैसे क्या है वो सब भी इसी में आ जाता है। और संस्थान विषय के भी चार भेद हैं। देखते हैं अभी इसमें दिए कि नहीं दिए, जिसमें पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। अब प्रश्न है, धर्म ध्यान में अनुप्रेक्षा भी तो गर्भित है, तो फिर उसे पृथक क्यों बताया है? क्या आपने अनुप्रेक्षा को अलग बताया? धर्म ध्यान जब आप बता ही रहे हो तो इसमें अनुप्रेक्षा भी आई जाती है, आपने अनुप्रेक्षा को अलग से क्यों बताया? उत्तर, चलिए कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए पढ़िए। ये दोनों एक नहीं है, अतः इन्हें पृथक पृथक बताया गया है। अनुप्रेक्षा चिंतन रूप है और ध्यान एकाग्र चिंता के निरोध से होता है। आत्मा अनित्यादि 12 भावनाओं का जब चिंतन करता है तब अनुप्रेक्षा, और जब उसका ज्ञान एकाग्र चिंता के निरोध रूप होता है तब ध्यान कहलाता है। इस प्रकार ध्यान अनुप्रेक्षा से पृथक है। जी, ध्यान में तो एकाग्रता होती है, चिंतन का निषेध होता है, किसी एक विषय पर उपयोग एकाग्र होता है। लेकिन 12 भावनाओं में बारंबार अलग अलग तरीके से विचार किया जाता है तत्व के स्वरूप का, संसार शरीर भोगों का, इसलिए दोनों एक नहीं है। प्रश्न, किसी सरल रूप भद्र परिणामी शील व्रत के धारक ब्रह्मचारी, मंद कषाई, शुभ क्रिया करने वाले, अन्य मति मिथ्या दृष्टि के, अथवा अनेक व्रत शीप संयम के धारक, जीव दया पालने वाले, भगवान के सामान्य भक्ति पूर्वक धर्म बुद्धि से चित्त को एकाग्र कर वस्तु का चिंतन करने वाले द्रव्यलिंगी मुनि के शुभ रूप धर्म ध्यान होता है या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कोई सरल रूप भद्र परिणामी कहते जेंटलमैन, काइंड हो, थोड़ा सा उदार हो, शील व्रत के धारक ब्रह्मचारी, मंद कषाई, शुभ क्रिया करने वाले, अन्य मति मिथ्या दृष्टि। ठीक है, पहली बात किसकी पूछी? अन्य मति मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सरल परिणामी है, ब्रह्मचारी है, मंद कषाई है उसके, अथवा अनेक व्रतशील संयम के धारक, जीव दया पालने वाले, भगवान की सामान्य भक्ति पूर्वक धर्म बुद्धि से चित्त को एकाग्र कर वस्तु का चिंतन करने वाले द्रव्यलिंगी मुनि की, माने जैन मती आ गए, लेकिन है ये भी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, एक तो अन्यमति मिथ्या दृष्टि, सरल परिणामी, और एक अपने
जैन धर्म को मानने वाला मिथ्या दृष्टि, लेकिन बाह्य में द्रव्यलिंगी मुनि। तो इन दोनों के शुभ रूप धर्म ध्यान होता है या नहीं होता? क्या पूछा? शुभ रूप धर्म ध्यान होता है कि नहीं होता? उत्तर पढ़िए। पढ़िए। चलिए, देखिए यहाँ जो हमने शुभ रूप ध्यान कहे थे ना, दो, धर्म और शुक्ल ध्यान, तो यहाँ शुभ का मतलब शुभोपयोग वाला शुभ नहीं है, पुण्य वाला शुभ नहीं है। माने जो मोक्ष मार्ग में निर्जरा कराए उसको शुभ कहा था। शुभ का मतलब पवित्र भी होता है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनके द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। पढ़िए जरा उत्तर। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने के कारण जिस ध्यान से कर्म की निर्जरा होती है वह शुभ ध्यान है। सम्यक्त्व के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक्त्व नहीं होने के कारण उसे धर्म ध्यान नहीं है। उसका वह पुण्य क्रिया में शुभ ध्यान पुण्य बंध का कारण है। उसे शुभ रूप आत्र ध्यान कहते हैं। अनादिकाल से ऐसे ही ध्यान द्वारा शुभ कर्म का बंध तो हुआ है, परंतु कर्म की निर्जरा के बिना उसे मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सका। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि का ध्यान धर्म रूप मोक्ष मार्ग में नहीं है। आज्ञा विचयादि ये चार धर्म ध्यान ही मोक्ष मार्ग हैं। हाँ जी, देखो हमने बताया था धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है, ख्याल में है किसी को? बताइए। चौथे से सातवें तक। ठीक है, चौथा होता है अविरत सम्यक दृष्टि का। तो उसके नीचे, उसके पहले, सम्यक दर्शन से पहले तो धर्म ध्यान प्रारंभ ही नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो कुछ होता है उसे उपचार से धर्म ध्यान भले कहो। ठीक है, मान लो माता जी मंदिर जा रही है, माला फेर रही है, तो कहते हैं धर्म ध्यान कर रही है। वो सब उपचार है। वास्तव में तो धर्म ध्यान वो होता है जिस कर्मों की निर्जरा में कारण बने। ठीक है, मोक्ष मार्ग में हेतु रूप हो, कार्यकारी हो, वो धर्म ध्यान है। और वो सम्यक दृष्टि से पहले नहीं होता, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। इसलिए जो अन्य मिथ्या दृष्टि अन्यमति है, अथवा अपने मुनिराज भी हैं, भावलिंग से रहित है, सम्यक दर्शन से रहित है, ठीक है, उत्तम से उत्तम क्रिया पालते हैं जैसे जिनेन्द्र भगवान ने बताई, तो भी उसके वास्तविक धर्म ध्यान नहीं है। ठीक है, पुण्य का बंध तो करते हैं, पुण्य रूप तो होता है उनको, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में धर्म ध्यान कहा, जिससे कर्मों के निर्जरा होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है, वो धर्म ध्यान मिथ्या दृष्टि के हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे पढ़िए। अथवा ज्ञानव आदि अन्य ग्रंथों में ज्ञानार्णव, पिंडस्थ पदस्थ। देखो, ज्ञानार्णव, तो आर्णव का मतलब होता है सागर, समुद्र। एक ग्रंथ है हमारा ज्ञानार्णव, यानी ज्ञान का समुद्र है, वो ज्ञान का सागर है। उसमें ध्यान की मुख्यता से कथन है, ध्यान का विस्तृत विवेचन है ज्ञानार्णव ग्रंथ में। तो उन ग्रंथों में धर्म ध्यान के चार भेद बताए हैं। यहाँ नहीं बताए, लेकिन वहां बताए हैं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। ठीक है, अभी हमने कौन से पढ़े थे? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। लेकिन वहां पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत भी बताए। ठीक है, फिर पिंडस्थ ध्यान में आप रत्नकरण श्राप का चार्ट में भी देख सकते हैं। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, पवन धारणा, वारुणी धारणा, तत्व रूपवती धारणा, इन पांच का निरूपण है पिंडस्थ में। कि मैं, पिंड माने होता है शरीर, के शरीर सहित जैसे अनंत भगवान विराजमान है ना, ऐसे में समुद्र 1 लाख योजन प्रमाण जम्बू द्वीप के बराबर एक बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र के बीचों बीच एक 8 पंखुड़ी के आकार वाला एक बड़ा कमल है, सोने का कमल। अब उस कमल के ऊपर मैं विराजमान हूँ। और कैसा? अनंत स्वरूप में, अपने को अनंत स्वरूप देखे। ठीक है, इस प्रकार की जो धारणाएं होती हैं, ये पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसमें पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, ये पहले क्या होता है कि वो 8 पंखुड़ी का जो कमल के आकार का फूल है,
उस पे एक एक कर्म का नाम लिखा है। ठीक है, एक तो हृदय में 8 पंखुड़ी के आकार का, और एक नाभि कमल में है। अब जो नाभि कमल में है उसमें वो अ आ ई उ इस प्रकार के जो आपके स्वर हैं वो सब स्वर लिखे हैं, तो उनका ध्यान करता है। अब क्या होता है कि वो नीचे वाले कमल में से फिर धुआं उठना चालू होता है, जिससे वो 8 कर्म रूपी कमल जलता है। पहले 8 कर्म जलते हैं। ठीक है, फिर शरीर भी जल जाता है। जैसे अभी हो गई अग्नि धारणा। ठीक है ना। फिर पवन धारणा, फिर बहुत तेज पवन चलती है, तो जो भी राख वाख है वो सब उड़ जाती है। फिर वारुणी धारणा, फिर बहुत तेज बारिश होती है, तो वो सारी की सारी शीतल हो जाती है, सब शांत हो जाती है, सारी धूल मिट्टी सब। फिर तत्व रूपवती धारण। फिर ये अपने को अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत दर्शन, अनंत सुख 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 स्वरूप विचार करता है। तो इस प्रकार ये उसकी प्रोसेस है कि जीव का उपयोग, यद्यपि ये जो इस प्रकार की धारणाएं हैं ये शुभोपयोग रूप है, लेकिन उस ध्यान की सिद्धि में कारण है। ठीक है ना, ताकि इसका उपयोग बाहर के सभी विषयों से सिमट कर, ठीक है, यहाँ एक जगह इसका उपयोग एकाग्र हो, तो इसको कहते हैं पिंडस्थ ध्यान। रत्नकरण श्रावकाचार में पढ़ेंगे, इसको आएगा। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा खुलासा कर रहे हैं पृथ्वी धारणा क्या है। चलिए पढ़िए, और याद रखना पड़ेगा इसको, तभी आप ध्यान में इन धारणाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो ध्यान करने बैठेंगे तो कैसे करेंगे फिर इसको। चलिए पढ़िए। इनके लिए सर्वप्रथम ऐसा चिंतन करना कि मध्यलोक के समान गोलाकार एक राजू चौड़ा शोभ रहित निर्मल जल से भरा क्षीर समुद्र है। उसके बीच में जम्बूदीप के समान 1 लाख योजन चौड़ा तप्त स्वर्ण के समान कांति पुंज पद्म राग मणि में केशर से युक्त 1,000 पंखुड़ी वाला एक कमल है। उसकी मध्य रूपा यह चांदी समान महाकांति रूप कर्णिका के मध्य शरद कालीन चंद्रमा के समान अति उज्जवल रतनमयी एक सिंहासन है। उस पर कर्म नाश करने में उद्यमी राग द्वेष रहित निश्चल हो स्वयं स्थित है। यह पृथ्वी धारणा है। भैया आप म्यूट हो। पृथ्वी धारणा समझ में आ गई सबको? इतना तो याद रख सकते हैं। पूरा मध्य लोक कितना बड़ा है? 1 राजू प्रमाण है। ठीक है ना, उतना बड़ा क्षीर समुद्र। अब उसके बीच में जितना बड़ा जम्बू द्वीप है उतना बड़ा एक कमल, 1,000 पंखुड़ी वाला। अब उस कमल के बीचों बीच चांदी के समान महाकांति रूप कर्णिका के मध्य है। कर्णिका होती है उसकी बीच की, क्या बोलते हैं, बड, फूल के बीच में होती है ना। हाँ, उसके मध्य शरतकालीन चंद्रमा के समान अति उज्जवल रत्नमयी एक सिंहासन है। अब उस पर कर्म नाश करने में उद्यमी राग द्वेष रहित निश्चल हो मैं स्वयं स्थित हूँ। ये होगी पृथ्वी धारणा। ठीक है, अब याद रखिए इसको और इसका प्रयोग करिए। अगली होती है फिर अग्नि धारणा। पढ़िए। तत्पश्चात उस स्फटिक मणि में सिंहासन पर स्थित अपने नाभि मंडल में 16 पत्रों वाले एक कमल की कल्पना कर उसके एक एक पत्र पर क्रमशः अ आ ई उ ऊ री 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 लिरे लिरे ए ओ औ अंग और अणा अंगा इन 16 स्वरों की स्थापना करना। उसकी मध्यवर्ती कर्णिका में ह अक्षर, शून्य बिंदु, रेफ अर्ध चंद्र में अनेक गुण कला युक्त रीम, अन्यत्र अरहम का भी उल्लेख है। मंत्र का चिंतन करना। तदंतर मंत्र के रेफ से मंद मंद निकलते हुए ध्रुव का चिंतन करना। तदुपरांत उसमें से निकलती हुई अग्नि के स्फुलिंगों का चिंतन करना। जी, जब आप सिद्ध चक्र विधान करते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेंजा में इसी का वर्णन है। ठीक है, उर्द अधो मध्य सुरेफ बिंदु हंकार विराजे, अकार आदि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुछाजे। वो अरहम बनता है। ये जो शब्द लिखा है ना यहाँ पर, ये अरहम बनता है। हा, हा के ऊपर रेफ। ठीक है, फिर ये बिंदु है अरहम। ठीक है, इसका ध्यान करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अब 16 स्वर हैं
अ आ ई उ ऊ री री लृ लृ ए ऐ ओ औ अंग आह। इन 16 स्वरों की स्थापना करना 16 पंखुड़ी वाले कमल पर। और नाभि में 16 पंखुड़ी वाला ऐसे ऊपर को मुख किए हुए कमल पत्र हैं 16। एक एक पर एक एक स्वर आपको दिखना चाहिए। अब मध्य में उसके कर्णिका है, और वो कर्णिका में या तो ह्रीम, देखो हा अक्षर, शून्य बिंदु ऊपरी अंक की बिंदी, रेफ होती है री, इसमें तो नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ जो अरहम लिखा है इसमें हा के ऊपर है, इसको रेफ बोलते हैं। फिर अर्ध चंद्रमय, अब इसमें अर्धचंद्र तो बनाया नहीं, बिंदी की जगह अर्धचंद्र भी चल सकता है। तो ये ह्रीम अन्यत्र अरहम का भी उल्लेख है, तो उसके उसके ऊपर कर्णिका के ऊपर ऐसा लिखा हुआ मंत्र का चिंतन करना। अब उसमें जो रेफ है, र की मात्रा चढ़ी है ना, र, उसमें से धीरे धीरे धुआं निकल रहा है, फिर उसमें से स्फुलिंगे भी निकलने लगे, ऐसा चिंतन करना। ये हो गई अग्नि धारणा, है ना। आगे पढ़ो इसमें। इसके बाद अपने हृदय में अधोमुखी अष्ट पांखुड़ी में कमल की कल्पना कर, उसकी एक एक पांखुड़ी में क्रमशः एक एक कर्म की स्थापना कर, ऊंची उठती अग्निशिखा द्वारा अष्ट कर्मों की दग्धता का चिंतन करना। उस अग्नि ने बाहर निकलकर त्रिकोण अग्निमंडल बना, स्वास्तिक चिन्ह सहित बीजरा बीजाक्षरों में अपनी ज्वालाओं द्वारा शरीर को दग्ध कर। अब दग्ध करने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहने के कारण स्वतः वह अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई। ऐसा चिंतन करना अग्नि धारणा है। हाँ जी, देखिए अब क्या हुआ। नीचे तो 16 पंखुड़ी वाला कमल था नाभि में, हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ी वाला कमल, अधोमुखी, माने ये कमल होगा ऐसे नीचे की तरफ, और नाभि वाला कमल होगा ऐसे। इसमें 16 पंखुड़ी थी, और बीच की कर्णिका में अरहम लिखा था। हा पर जो री थी, रेफ, उसमें से धुएं धुआं निकल रहा था हल्का हल्का। अभी जो 8 पंखुड़ी वाला कमल है, इसमें एक एक पंखुड़ी पर एक एक कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ऐसे। ठीक है, उसको एक एक को चिंतन करना। अब वो नीचे से जो अग्नि की शिखा उठ रही थी, उसके द्वारा वो 8 कर्म जल रहे हैं, ऐसा चिंतन करना। अब वो जलते जलते वो अग्नि बाहर निकली, और एक त्रिकोण अग्नि मंडल बना। समझ गए, त्रिभुजाकार त्रिकोण। आपने देखा होगा जब हवन कुंड वगैरह बनाते हैं, थोड़ा ऐसे त्रिकोण अग्नि कुंड बनाते हैं, त्रिभुज के आकार का, ट्रायंगल शेप में। तो ऐसे ट्रायंगुलर अग्नि आ गई पूरी, और उस अग्नि से ये पूरा का पूरा शरीर, उसकी ज्वालाओं द्वारा पूरा शरीर दग्ध हो गया, जल गया। अब वो नष्ट करने के बाद अब कुछ नहीं बचा, तो वो अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई। ये है अग्नि धारणा। फिर आगे देखिए। तदंतर देवों के समूह को भी विचलित करने वाली, मेघों के समूह का विदारण करने वाली, महाशोभमय शब्द करती हुई, महावेगवान बलवान बलवान प्रवाहित पवन का चिंतन करना। उसने भवन के मध्य गमन कर, दिशा रूपी मुख में संचार कर, जगत के मध्य फैलकर, पृथ्वी तल में प्रवेश कर, आकाश में भरकर कर्म और शरीर की भस्म को उड़ाकर धीरे धीरे वह पवन शांत हो गई। ऐसा चिंतन करना पवन धारणा है। अब देखो, बड़ी भयंकर उसके बाद पवन चली, जिससे वो कर्म और शरीर की जो भस्म थी, वो उड़ाकर सब जगह वो पवन शांत हो गई। ये पवन धारणा है। तदुपरांत तदुपरांत मेघ समूहों से व्याप्त आकाश में इंद्रधनुष और बिजली की चमक युक्त बादलों की महागर्जना सहित अमृतोपम संघन मोती समान उत्तम जल की वृष्टि का चिंतन करना। तत्पश्चात वारुण बीजाक्षर सहित उस अमृतमय जल द्वारा आकाश में व्याप्त हो बनाए गए अर्धचंद्रा अर्धचंद्राकार वरुणापुर का चिंतन करना। उसके अचित्य प्रभाव से दिव्य ध्यान रूपी जल द्वारा पहले कर्म काय के दग्ध होने से उत्पन्न भस्म के प्रक्षालन का चिंतन वारुणी धारणा है। देखिए, वारुणी हो गया जल,
तो अब मेघ समूह से आकाश में इंद्रधनुष, बिजली की चमक युक्त बादलों की महागर्जना सहित उत्तम जल की वृष्टि का चिंतन करना। फिर वारुण बीजा अक्षर सहित उस अमृतमय जल द्वारा आकाश में व्याप्त हो बनाए गए अर्धचंद्राकार वरुणपुर का चिंतन करना। उसके अचिंत प्रभाव से दिव्य ध्यान रूपी जल द्वारा जो कर्म और काया के दग्ध होने से जो भस्म हुई थी ना, उस भस्म का प्रक्षालन हो गया उस जल से। ऐसा चिंतन करना, ये वारुणी धारणा है। अब इसके बाद इसके बाद सिंहासन पर स्थित दिव्य अतिशय सहित पंच कल्याणकों की महिमा युक्त 4 प्रकार के देवों से पूजित, समस्त कर्मों से रहित, अति निर्मल, क्रूशाकार अपने शरीर के मध्य सप्त धातु रहित, संपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाश रूप ज्ञान के पुंज, सर्वज्ञ के समान अपनी आत्मा का चिंतन करना तत्व रूपवती धारणा है। देखिए भी तत्व रूपवती धारणा क्या है कि अब आपके कर्म भी नष्ट हो गए, शरीर भी नष्ट हो गया। अब आप सिंहासन पर पंच कल्याणकों की महिमा युक्त 4 प्रकार के देवों से पूजित, समस्त कर्मों से रहित, निर्मल पुरुषाकार माने जैसे सिद्ध भगवान होते हैं, ठीक है, ऐसे अपने आत्मा का चिंतन करना, ये तत्व रूपवती धारणा है। तो अब ये तत्व रूपवती धारणा तक पहुंच गए ना। अब यहाँ कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, ऐसे अपने स्वरूप के चिंतन में इसका उपयोग एकाग्र हो जाता है। चलिए, तो ऐसे ये 5 धारणाओं के द्वारा जो चिंतन किया जाता है, ये पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। ठीक है। अब देखो ये जितना है, इस प्रकार उपयोग लगाना, ये तो शुभ भाव है। लेकिन इसके काल में फिर जो उपयोग की एकाग्रता होगी, वो धर्म ध्यान होगा। अच्छा, ये हो गया पिंडस्थ। दूसरा है पदस्थ। पढ़िए। अनादि सिद्धांत में प्रसिद्ध शब्द संबंधी समस्त रचना की जन्मभूमि, लोक में वंदन योग्य वर्ण मात्र का ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। इसमें भी पिंडस्थ ध्यान के समान अपनी नाभि में 16 पांखुड़ी के कमल की स्थापना कर उसके एक एक पत्र पर क्रमशः आ ई उ ऊ री ली ए ओ औ अंग और अंगा लिखे हुए देखते हुए उन पंक्तियों को भ्रमण करता हुआ चिंतन करना। देखो अब उपयोग और तदुपरांत थोड़ा सा एकाग्रता बढ़ानी है, तो वो 16 पंखुड़ियों पर ये 16 स्वर लिखे हैं। लेकिन अब वो पंक्तियां घूम रही हैं, माने वो पंखुड़ियां घूम रही हैं, कमल घूम रहा है, और आपको वो उसका चिंतन करना है 16 स्वरों का। आगे पढ़िए। तदुपरांत एक कर्णिका में 24 पंखुड़ी वाले कमल की अपने हृदय में कल्पना कर क्रमशः उन पर 5 वर्गों के क ख ग घ अणा खाली। ये पढ़ू भैया? हाँ जी। क ख ग घ ng, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, थ थ द ध न, प फ ब भ म। ये तो हो गए 5 पंजे 25। ठीक है। अभी इन क्या था, 25 अक्षरों वो तो नाभि स्थान में था 16 पंखुड़ी वाला कमल। देखो, कोई कहेगा तो हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, कैसे याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे। कि ये उपयोग को एकाग्र तभी होगा, नहीं तो उपयोग इधर उधर भागता रहता है ना। लोग कहते हैं ध्यान में बैठते हैं और हमको नींद आ जाती है। तो अगर अब ऐसा इसके माध्यम से विचार करके ध्यान में बैठेंगे, तो नींद आएगी नहीं, नींद उड़ जाएगी। अब 24 पंखुड़ी वाला कमल है। अब 24 पंखुड़ी वाला कमल है, लेकिन अक्षर है 25। देखो कैसे आएंगे फिर 25। इन 25 अक्षरों की स्थापना करना, एक कर्णिका पे भी आ जाएगा, यानी अंत का जो माँ होगा ना, वो कर्णिका पे आ जाएगा। इन 25 अक्षरों की स्थापना करना। अब और देखो, मुख में 8 पंखुड़ी के कमल पर प्रदक्षिणा रूप में य र ल व श स स ह, इन 8 अक्षरों का चिंतन करना। अब 3 कमल हो गए आपके पास, है ना। जैसे कृष्ण जी के एक हाथ में चक्र घूमता है, एक में गदा, एक में वज्र, ऐसे आप पूरे बिजी हो गए। मुख में आपका एक 8 पंखुड़ी वाला कमल है, उस पर ये 8 स्वर हैं।
ठीक है, नाभि कमल में आपके कितने हैं? 25, 24 पंखुड़ी वाला, नहीं हृदय में। और नाभि में कितने हैं? 16 पंखुड़ी वाला कमल। अब इन अक्षरों का चिंतन करना, माने वो अक्षर आपको दिखने चाहिए कहाँ कहाँ क्या क्या अक्षर है, ये भी पदस्थ ध्यान है। माने स्वर और अक्षरों के माध्यम से जो उपयोग को एकाग्र किया जाता है वो पदस्थ ध्यान है। अथवा, पढ़िए आगे। अथवा नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहुणम। इन 35 अक्षर रूप नमोकार मंत्र का जाप करना। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इन 16 अक्षर वाले पदों का। अरिहंत सिद्ध, इन 6 अक्षर वाले मंत्र का। नमो सिद्धाणम या अ सी आ उ सा, इन 5 अक्षर वाले। अरहंत, इन 4 अक्षर वाले। सिद्ध, इन 2 अक्षर वाले। उ या आ, इस एक अक्षर वाले मंत्र पदों का ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। हाँ जी, तो इस प्रकार 35 अक्षर का, 16 अक्षर का है, 6 अक्षर का, 5 अक्षर का, 4 अक्षर का, 2 अक्षर का अथवा 1 अक्षर वाले मंत्र पदों का ध्यान करना, ये पदस्थ ध्यान है। अथवा, अथवा पंच परमेष्ठी के वाचक और भी अनेक मंत्रों का ध्यान करना। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, बेस्क्रॉल, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम। इन 4 मंगल पद, चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पड़त्तो धम्मो लोगोत्तमो। इन 4 उत्तम पद, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पड़त्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। इन 4 शरणभूत पद का कर्म नष्ट होने के लिए चिंतन करना पदस्थ ध्यान है। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, ठीक है, इनके माध्यम से चिंतन करना, ये भी पदस्थ ध्यान है। तो पिंडस्थ ध्यान में तो हो गया शरीर का आकार बनाया पहले, अरहंत हूं जैसे है ना, तो उसमें 5 धारणाएं देखी। फिर पदस्थ में अनेक अनेक स्वर, अक्षर अथवा पदों के माध्यम से ध्यान करना। अब है रूपस्थ। रूपस्थ में अरहंत दशा रूप अपने को देखकर उसका ध्यान करना, और रूपातीत में रूप से रहित सिद्ध दशा का ध्यान करना। चलिए अब रूपस्थ पढ़ते हैं। 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय, इन 46 गुण सहित समवशरण में विराजमान अरहंत भगवान को अपने मन में समवशरण की रचना सहित चिंतन करना रूपस्थ ध्यान है। अरहंत देव का ध्यान करने वाले मुनि मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब ध्यान में सर्वज्ञ के स्वरूप से तन्मयता होती है, तब अपनी आत्मा का भी सर्वज्ञ स्वरूप ही समझ में आता है, तथा निश्चय व्यवहार दोनों से विरोध रहित प्रमाण न्याय द्वारा ऐसा मानता है कि जो सर्वज्ञ देव हैं वही तत्व दृष्टि से मैं हूँ, अतः सर्वज्ञ मैं ही हूँ। इस प्रकार अरहंत का ध्यान कर आत्म स्थिरता में स्वयं भी सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाते हैं। इत्यादि रूप में अरहंत का ध्यान रूपस्थ ध्यान है। देखिए, ऐसी एक प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा भी है कि जो जानता अरहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निजात्मा द्रग मोह उसका नष्ट हो। वैसे अरहंत के स्वरूप का ध्यान करते करते उनके स्वरूप से जब तन्मयता होती है तो अपना सर्वज्ञ स्वरूप समझ में आता है। तो फिर मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ऐसा अरहंत का ध्यान करके आत्म स्थिरता से स्वयं भी सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये रूपस्थ ध्यान है। तो बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े आचार्यों ने इन ध्यानों की विधि का वर्णन किया है। अब रूपातीत। रूपातीत अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप, अविनाशी परमानंदमय शुद्धात्मा का ध्यान रूपातीत है। रूपस्थ ध्यान के बाद
आत्म स्वरूप में स्थिर मन वाले, विभ्रम से पूर्णतया रहित ध्यानी मुनि अमूर्तिक, अजन्मा, अव्यक्त, इंद्रिय के अगोचर सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हुए रूपातीत ध्यान में सिद्ध समान कर्म मल से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। उससे लोकार्ग में स्थित आकाश के समान निराकार, अमूर्तिक, वर्णादि रहित शांत रूप अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं। पुनः उसमें कुछ भी हीनाधिकता नहीं होती है। वे कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं, सदा शोभ रहित अच्युत है। जिस देह से कर्म रहित हो मोक्ष प्राप्त करते हैं, उस चरम देह से कुछ कम आत्मा के प्रदेश पुरुषाकार होने पर भी अमूर्तिक परमात्मा को ध्याते हैं। देखिए, जो सिद्ध दशा में जो दशा होती है उसको उसका विचार करते हुए उसमें तन्मय हो जाना और ऐसे अपने आत्मा का ध्यान करना, ये रूपातीत ध्यान है। क्योंकि सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, रूप से रहित हैं, और अरहंत भगवान रूप सहित हैं। तो रूपस्थ ध्यान में अरहंत का और रूपातीत में सिद्ध भगवान समान अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। अब प्रश्न। प्रश्न, नौकर्म रूप देह द्रव्य भाव रूप कर्म मल से रहित अपने चैतन्य स्वभाव में आनंद सहित अतिशय रूप विराजमान सिद्ध परमात्मा का पुरुषाकार कैसा है, कैसे है? पढ़ू। उत्तर, जैसे मोम रहित मूसिका सांचे में उसके आकार वाला आकाश रहता है, उसी प्रकार सिद्ध आत्मा का अंतिम शरीर के समान पुरुषाकार रहता है, अथवा निर्मल दर्पण में व्याप्त सर्व अवयवों से परिपूर्ण संपूर्ण लक्षणों या चिन्हों से लक्षित पुरुष के प्रतिबिंब समान प्रभाव वाले सिद्ध परमात्मा है। यहाँ शरीराकार रूप अवयव आत्मा के प्रदेश और लक्षण परमात्मा के गुण हैं। देखिए, जैसे कोई सांचा होता है ना, उस सांचे में मोम डालते हैं और फिर मोम को निकालते हैं। ऐसे मोमबत्ती बनाने का मतलब एक सांचा जैसे कुल्फी वालों के पास होता है ना, और उसमें कुल्फी जमाते हैं और फिर कुल्फी बाहर निकाल लेते हैं। अब कुल्फी तो बाहर निकाल ली, अब उसके अंदर खाली आकाश शेष रहा ना, अंदर तो कुछ नहीं है, उसमें खाली आकाश है। उसी प्रकार से तो भगवान कैसे हैं कि पहले अंतिम में पुरुषाकार देह में आत्मा के प्रदेश थे। अब ये बाहर का ये शरीर तो हट गया, अब जो आत्मा के प्रदेश थे अमूर्तिक हैं, बस वो आत्मा के प्रदेश रह गए। लेकिन वो आत्मा के प्रदेश भी किस आकार में रहते हैं? ये जो अंतिम शरीर था बिल्कुल इसके आकार में वो रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार निरंतर अभ्यास के वश ध्यान में स्थित भगवान का निश्चय करने वाले ध्यानी मुनि को स्वप्न अवस्था में भी उन्हीं परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। यह परमात्मा मैं ही हूँ, वे ऐसा ध्यान करते हैं। अब ध्यान के योग्य स्थान, अब समय हो गया, अभी है 5 मिनट। तो ध्यान के योग्य स्थान, कैसी जगह ध्यान करना चाहिए, कहाँ बैठकर ध्यान करना चाहिए, पढ़िए। ध्यान योग्य स्थान, गर्दभ, स्वर, कुत्ते आदि के बुरे शब्द में व्याभिचारी व्यक्तियों के संकेत स्थान, खोटे शास्त्राभ्यास के स्थान, धूतकारी, जुआरी, मध्यपाई, कुशील व्यक्तियों के स्थान, नृत्यशाला, रणभूमि, तीक्ष्ण कांटे, विषम पाषाण में भूमि, अति शीत, अति उष्ण की बाधा, अति उष्ण की बाधा युक्त अशुभ स्थानों में ध्यान की सिद्धि नहीं होती है, अतः ये ध्यान योग्य नहीं है। तीर्थंकरों के निर्वाण स्थान, सामान्य केवलियों के सिद्ध क्षेत्र, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि, समुद्र के तट, वन के मध्य भाग, पर्वत के शिखर, नदी के पुल, कमलों के वन, साल वृक्षों के समूह, जल के मध्य द्वीप, टापू, वृक्ष के कोटर इत्यादि शुभ क्षेत्रों में ध्यान की सिद्धि होती है। सिद्धकूट, जिन चैताल्य, सूने घर, कदली ग्रह, नगर बाग की
नगर बाग की वेदी के अंतिम क्षेत्र, वेदी के ऊपर मंडप में, चैत्य वृक्ष के निकट, शीत उष्ण वृष्टि आदि की बाधा रहित अनुकूल रमणीय एकांत स्थान ध्यान योग्य उत्तम क्षेत्र है। हाँ जी, जहां बुरे बुरे अशुभ शब्द आ रहे हों, ठीक है, जैसे त्रियंचों के शब्द हों, व्यभिचारी पुरुष धुआं आदि खेल रहे हों, जहाँ अति गर्मी हो, अति सर्दी हो, बहुत बाधा हो, मच्छर आदि बहुत हो, ऐसे अशुभ स्थानों में ध्यान की सिद्धि नहीं होती। तो कहाँ होती है? तीर्थंकरों के निर्वाण स्थान, सिद्ध क्षेत्र, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि जिसको कहते हैं अतिशय क्षेत्र, समुद्र के तट, वन के मध्य भाग, पर्वत के शिखर, नदी, कमल के वन, ठीक भैया है, ऐसे नदी के ऐसे पुल शुभ में क्या क्षेत्र। हाँ जी, भैया नदी का पुल में तो बहुत आना जाना होता है, नदी के पुल पे कैसे? नदी का पुल ऐसा होगा ना कोई जो खाली पड़ा रहता हो, जहाँ कोई आता जाता नहीं, माने एकांत स्थान, ठीक है, जहाँ लोगों की आवाजाही ना हो, मच्छर त्रियंच आदि की बाधा ना हो। तो यहाँ नदी का पुल पता नहीं क्यों लिखा है, ऐसे ही होगा। पर आपका कहना ठीक है, नदी का पुल होगा तो वहां ज्यादा लोग आएंगे जाएंगे। मतलब सार ये लेना कि ऐसे स्थान जो शुभ स्थान है, एकांत स्थान है, जो रमणीय स्थान हो, जहां आपको ना अति शीत, ना अति उष्णता, ना मक्खी मच्छर, न त्रियंच आदि, बुद्धिपूर्वक ऐसा शुभ स्थान में बैठकर ध्यान का अभ्यास करना। अब ध्यान की प्रक्रिया, हाँ जी, ये है अपने पास 3 मिनट, पढ़ लीजिए फटाफट ध्यान की प्रक्रिया। इस उत्तम क्षेत्रों में ध्यान लगाने के इच्छुक जीव सर्वप्रथम पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर, दोनों हाथ अपनी गोद में निश्चल स्थापित कर, अंगुली भी चंचलता रहित दृढ़ करे, दोनों नेत्रों को रागादि विकारों से रहित सौम्य रूप रख नासिका के अग्रभाग पर स्थित कर, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, संकल्प विकल्प को शांत कर, मन को चंचल नहीं करते हुए विवेक भेद ज्ञान रूपी जल से मन को निर्मल कर, सांसारिक दुख नष्ट करने के लिए अपनी आत्मा में स्थिर हो सम्यक दृष्टि मुनि धर्म ध्यान करते हैं। वे पर्यकासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वीरासन, ब्रजासन, कायोत्सर्गासन में स्थिर रह ध्यान लगाते हैं। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि को भी धर्म ध्यान नहीं है। जो मुनि कहलाकर वस्तिका बांधकर आजीविका करते हैं, लंबे काल पर्यंत एक ही स्थान पर कुटी में रहते हैं, वे पार्श्वस्थ भेषधारी हैं, कषाई होकर व्रत शील संयम संयम रूप क्रिया से भ्रष्ट हो संघ का अभिनय करने वाले कुशील मुनि हैं। वैद्यक ज्योतिष विद्या मंत्र की आजीविका करने वाले सशक्त मुनि हैं। जिन सूत्र से प्रतिकूल चारित्र से भ्रष्ट आलसी प्रमादी मुनि अवसन्न है, गुरु का आश्रम छोड़कर एकाकी स्वच्छंद इच्छा विहारी हो जिन आज्ञा का लोप करने वाले मुनि मृगाचारी हैं। इन 5 प्रकार के भ्रष्ट भेषधारी मिथ्या दृष्टि मुनि के धर्म ध्यान का सर्वथा अभाव है। अविरति सम्यक दृष्टि देशव्रती और मुनि के यह धर्म ध्यान है। देखिए ये बताया कि मिथ्या दृष्टि के ये धर्म ध्यान नहीं होता है, सम्यक दृष्टि के ही हो सकता है। तो चौथे से 7वें गुण स्थान तक ये धर्म ध्यान होता है, गृहस्थी को भी होता है और मुनि को भी होता है। लेकिन शुक्ल ध्यान वो मुनिराज के ही हो सकता है। लेकिन इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान का अभाव है, इसलिए 7वें गुण स्थान से ऊपर इस पंचम काल में नहीं जाते हैं। ठीक है, अब चर्चा चलेगी शुक्ल ध्यान की। शुक्ल ध्यान की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।